चलिए फटाफट नजर डालते हैं सुपरफास्ट खबरों पर। बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी बीच आज एनडीए के नेताओं की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें सरकार गठन की दिशा और दशा तय करेगी। बैठक में मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार के नाम पर मुहर भी लग सकती है। ऐसे में अब हर किसी की नजर एनडीए की बैठक पर टिकी हुई है। जेडीयू चीफ नीतीश कुमार ने परिणाम के बाद पहली बार चिराग पासवान पर बयान दिया। नीतीश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एलजेपी ने कई सीटों पर जेडीयू का वोट काटा है। आज धन्वंतरी जयंती के मौके पर हर साल के तरह देश में आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 आयुर्वेद संस्थानों का उद्घाटन किया। इस आयुर्वेद की शिक्षा के आधुनिकीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताते हुए जानकार कहते हैं कि इससे आयुर्वेद शिक्षण का स्तर बढ़ेगा और अनुसंधान को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार खास तरीके से दिवाली मनाने की तैयारी में है। पीएम इस बार जैसलमेर बॉर्डर पर भारतीय सेनाओं के जवानों के साथ दिवाली का जश्न मना सकते हैं। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने गुरुवार को कहा कि जिन्हें तृणमूल कांग्रेस में दिक्कत हो रही है वो कांग्रेस में लौट आए। अधीर रंजन चौधरी की यह टिप्पणी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में लंबे समय से सत्ता से दूर है, जहां 2021 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अयोध्या में आज भव्य एवं दिव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा। भव्य दीपोत्सव की तैयारी में अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजाई गई है। अयोध्या में आज अद्भुत सरयू आरती का आयोजन होगा। इस दौरान सरयू नदी के किनारे रिकॉर्ड 5,51,000 दिए जलाए जाएंगे। आज दोपहर 3 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे और रामलला के दर्शन कर दीप प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रामकथा पार्क में पहुंचेंगे। ट्विटर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अकाउंट की प्रोफाइल फोटो को फिर से लगा दिया है। इससे पहले एक कॉपीराइट धारक से एक रिपोर्ट की प्रतिक्रिया में दावों पर फोटो को हटा दिया गया था। केंद्र सरकार ने लेह को लद्दाख के बजाय जम्मू कश्मीर का हिस्सा दिखाने के लिए ट्विटर को नोटिस जारी कर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। दिल्ली विधानसभा की एक कमेटी के सामने फेसबुक के एक पूर्व कर्मचारी मार्क लुकी ने आरोप लगाया है कि फेसबुक में कम्युनिटी के आधार पर भेदभाव किया जाता है। हालांकि फेसबुक ने सभी आरोपों को खारिज किया। मार्क लुकी ने आरोप लगाया कि फेसबुक में बड़े पदों पर उन्हें ही रखा जाता है जिनकी सरकार या सत्ताधारी राजनीतिक दल से अच्छा संबंध होता है। मार्क लुकी का दावा है कि इस तरह की गलतियों के बारे में फेसबुक की एग्जीक्यूटिव टीम को जानकारी है। यहां तक कि मार्क जकरबर्ग भी इन बातों से अवगत है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सचिन पायलट ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेरी कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के जल्द ठीक होने की कामना की। इसके अलावा बीजेपी के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी से अपील की है कि वह देश में एक ऐसा सिस्टम बनाए कि जिसमें राजस्थान की तर्ज पर हर एक शिकायत को लेकर एफआईआर दर्ज की जाए। पिछली तिमाही में जीडीपी की गति -8.6% रहने की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए पी चिदम्बरम ने कहा कि हालात काफी चिंताजनक है। ऐसे में सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। ये वक्त किसी तरह के जश्न का नहीं है। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के विजय टावर के ध्वस्तीकरण के मामले में हाईकोर्ट ने एक ऐसे ध्वस्तीकरण नोटिसों का ब्यौरा मांगा है जिसने नोटिसों पर 3 साल बीत जाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि नोटिसों पर कार्रवाई न होने पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए और साथ ही कोर्ट ने पीडीए के सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। राजस्थान के पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड में किसी असामाजिक तत्व ने एक गाय को विस्फोटक पदार्थ खिला दिया और मुंह में विस्फोटक पदार्थ फटने से गाय घायल हो गई। राजस्थान के धौलपुर जिले के डीएसटी टीम ने
उमरा गांव में अवैध गांजे की खेती पर छापेमारी कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से 5 बीघा खेत से करोड़ों रुपए के हरे गांजे के पेड़ों को बरामद किया। बीती रात दिल्ली के गांधीनगर इलाके में कपड़े के गोदाम में आग लग गई। तेजी से फैली आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद दमकल की 26 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया था। काफिले पर पत्थर फेंके जाने से कुछ गाड़ियों के शीशे टूट गए थे और कुछ गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ। भारत पहली बार 30 नवंबर को होने वाली शंघाई सहयोग संगठन के वर्चुअल सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है और इस सम्मेलन के लिए पाकिस्तान समेत सभी 8 सदस्य देशों को न्योता भेज दिया गया है। आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद के गुर्गों ने दीपावली पर बड़े आतंकी हमले की साजिश रची है। अंबाला, लखनऊ और दिल्ली के भीड़ वाले इलाकों में इन हमलों को अंजाम दिया जा सकता है। अंबाला का एयरफोर्स स्टेशन, जहां राफेल लड़ाकू विमान खड़े हैं, उस पर भी आतंकी संगठन की बुरी नजर है। ये हमले दिवाली के दिन हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव में हिस्सेदारी के लिए आतंकवाद प्रभावित कश्मीर और सीमावर्ती जिले के लोगों ने भारी संख्या में अपने नाम मतदान सूची में दर्ज कराए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा लगातार खराब होती जा रही है। आज सुबह दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक 344 पर पाया गया। दिल्ली क्षेत्र में आने वाले दिल्ली के पड़ोसी शहर जैसे फरीदाबाद में AQI 304, गाजियाबाद में 328, नोएडा में 305, ग्रेटर नोएडा में 327 और गुड़गांव में 293 दर्ज किया गया। दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण के बीच विशेषज्ञों एवं सरकारी एजेंसियों का कहना है कि दिवाली की रात दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच सकती है। दिवाली के साथ कड़ाके की ठंड भी दस्तक देने वाली है। मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर भारत के तमाम शहरों में पारा तेजी से नीचे जाने लगा है। दिल्ली का तापमान भी 14 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के 10 शहरों में पारा अभी से 10 डिग्री पर पहुंच चुका है। IMD के मुताबिक आने वाले दिनों में बारिश के भी आसार है। भारत में संक्रमण के मामले बढ़ के 87,28,795 हो गए, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 1,28,668 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 44,879 नए मामले सामने आए और वहीं पिछले 24 घंटे में 547 लोगों की मौत हुई। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का विस्फोट जारी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,053 नए मामले सामने आए और वहीं 104 मरीजों की मौत हुई। पिछले 5 महीनों की बात करें तो एक दिन में ये सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा है। इससे पहले दिल्ली में 16 जून को 93 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी। इसी बीच विशेषज्ञों का कहना है कि त्योहारों की वजह से बाजार की भीड़भाड़ और ठहरा हुआ प्रदूषण दिल्ली में कोरोना के खतरे को और बढ़ा सकता है। हमीरपुर जिला में पहली बार ग्रीन पटाखे बेचने के साथ जलाने के लिए तैयारी की गई। जिला प्रशासन द्वारा सभी पटाखा विक्रेताओं और लोगों को भी निर्देश जारी किए गए। सूरजपुर पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की और उनके पास से 77,000 रुपए के चोरी के सामान बरामद किए। सूरजपुर के लटोरी में नए तहसील की शुरुआत की गई है। तहसील खुल जाने से क्षेत्र के 28 हल्का के 64 ग्राम पंचायतों को इसका लाभ मिलेगा। हरियाणा सीएम मनोहर लाल आगामी 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर रिटेल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने धान खरीदारी में केंद्र सरकार द्वारा अड़चन डालने और का आरोप लगाया। बीजेपी नेता ने कहा कि उन्हें इस संबंध में पीएम से आग्रह करना चाहिए। सोलन में महंगाई को लेकर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बहेड़ी में वैन और ई रिक्शा की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बस्ती में दबंगों ने पुरानी रंजिश के चलते घर में आग लगा दी, जिसमें सारा सामान जलकर खाक हो गया। मुजफ्फरनगर में रेलवे रोड के दुकानदार कूड़े से परेशान है। स्थानीय दुकानदारों का आरोप है कि पैसे देने के बाद भी कूड़ा नहीं उठाया जाता। फिरोजाबाद पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद किया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। मुरादाबाद में MIT कॉलेज स्थित हेलीपैड के पास 2 युवकों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो गया।
गोरखपुर में अज्ञात कारणों से लगी मकान में आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। परिजनों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। महोबा के काली पहाड़ गांव के हालात काफी खस्ता नजर आ रहे हैं। गांव में जगह जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है। पिछले 3 दिनों में 23 कोरोना मरीजों की मौत के बाद रोहतक पीजीआई में हड़कंप मच गया। डीसी ने सभी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा है। देवरिया में कोरोना को लेकर पुलिस कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों ने जागरूकता रैली निकाली और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। जोधपुर पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि देश की जनता ने विकास की राजनीति पर मुहर लगाई है और परिवार के इर्द गिर्द घूम रही पार्टियों को स्पष्ट संकेत दिया है। जोधपुर में तस्करों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला। एक तस्कर गैंग ने दूसरे तस्कर गैंग के 2 लोगों की हत्या कर दी। मुजफ्फरनगर में एनजीटी के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। फैक्ट्रियों की चिमनियों से जहरीला धुआं निकल रहा है। बांदा में विवाहित प्रेमिका से विवाद पर प्रेमी ने बच्चे को कुएं में फेंका, जिसके चलते बच्चे की मौत हो गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बस्ती में आबकारी विभाग ने 2000 क्विंटल लहन बरामद कर उसे नष्ट कर दिया, लेकिन एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाया। पुंछ के शाहपुर में पाकिस्तान ने सैन्य चौकियों को निशाना बनाया, जिसमें एक आवासीय घर क्षतिग्रस्त हो गया और घास जलकर राख हो गई। छत्तीसगढ़ कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ सिंचाई प्राधिकरण की पहली बार बैठक आयोजित की गई, जिसमें सिंचाई संबंधित अहम फैसले लिए गए। देहरादून डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने बाजार का निरीक्षण किया और मास्क न पहनने वालों पर कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने 20 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एम्बुलेंस आपातकालीन दवाइयों के साथ ही वेंटिलेटर से लैस हैं। देहरादून में डीआईजी द्वारा सभी सीओ और थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उनके क्षेत्र में सभी दुकानदार सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बेचें। देहरादून में दीपावली के मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी और लोगों से कम पटाखे जलाने की अपील की। देहरादून में मंत्री रेखा आर्य ने लोगों से मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की और साथ ही कम से कम पटाखे जलाने की अपील की। अल्मोड़ा के सॉल्ट से विधायक सुरेंद्र सिंह की हुई कोरोना से मौत के बाद बीजेपी कार्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम रावत भावुक हो गए। साहिबगंज में कई वर्षों से संचालित अवैध पत्थर खदान पर प्रशासन ने छापेमारी की और मशीनें जब्त की। बस्ती में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिठाइयों के दर्जनों दुकानों से नमूने लिए और उन्हें जांच के लिए भेज दिया। अचानक हुई छापेमारी से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। सेंसेक्स 43,400 के ऊपर और निफ्टी 12,700 के ऊपर कारोबार कर रहा है। आज फिर से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बदले। दिल्ली में पेट्रोल 81 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 70 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर पर स्थिर है। खुदरा महंगाई की दर अक्टूबर में और बढ़कर 7.61% पर पहुंची। सितंबर में 7.27% थी। गांव में ज्यादा कीमतें बढ़ी। इंडिगो पेंट्स आईपीओ से 1000 करोड़ रुपए जुटाएगी, सेबी की मंजूरी मिली। औद्योगिक विकास दर सितंबर में महज 0.2% रहा। हालांकि 7 माह के बाद उद्योग क्षेत्र में विकास दिखा। अगले वित्तीय वर्ष में अलग एनपीएस ट्रस्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। 31 मार्च तक कंसल्टेंट चुना जाएगा। एचडीएफसी एर्गो हेल्थ की एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस में विलय को इरडा की मंजूरी मिल गई है। गोदरेज समूह ने फाइनेंस कंपनी शुरू की है। 6.69% की सालाना ब्याज दर पे ऑफर होम लोन कर रही है। बैंक कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। वेतन में 15% वृद्धि हुई है। फ्यूचर रिटेल ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि अमेजॉन को कंपनी के मामलों में बोलने का अधिकार नहीं है। दुनिया भर में एक दिन में पहली बार 6,38,000 कोरोना के मामले सामने आए। वहीं अब तक करीब 13 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। ओबामा ने अपनी आत्मकथा अ प्रॉमिस्ड लैंड में राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए उन्हें कम योग्यता और जुनून की कमी वाला नेता बताया।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई पार्टी बना सकते हैं। कोरोना महामारी में उनकी नेटवर्थ $100 करोड़ कम हो गई है। अमेरिका में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत अमेरिका रिश्तों के समर्थक रहे हैं। बाइडेन प्रशासन नई दिल्ली के साथ रक्षा सुरक्षा सहयोग को प्राथमिकता देने की नीति बरकरार रखेगा। नेपाल के बैतडी जिले में यात्री बस दुर्घटना का शिकार हो गई। दुर्घटना में कम से कम 9 की मौत हो गई और अन्य 34 घायल हो गए। पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री ने कबूल किया है कि उनके मुल्क में सियासतदान भारत का विरोध करने के लिए मजबूर है, क्योंकि यहां पर यही लोग पसंद करते हैं और यही बिकता है। ब्रिटेन के एक अस्पताल में 8 बच्चों की हत्या करने और अन्य 10 को मारने की कोशिश करने की आरोपी नर्स को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर कोरिया ने यूएन के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी निगरानी संस्था IAEA को कठपुतली करार देते हुए कहा कि शत्रुतापूर्ण रवैया रखने वाले पश्चिमी देशों की धुनों पर नाचती है। तुर्की के रक्षा मंत्री ने एक बार फिर से दोहराया कि उनका देश अमेरिका के लगातार विरोध के बावजूद रूस से खरीदी गई मिसाइलें रक्षा प्रणाली के इस्तेमाल की योजना पर काम कर रहा है। लोकप्रिय अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन ने दुनिया भर में लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए ओम जय जगदीश हरे गीत अपनी आवाज में जारी किया। काई पो छे जैसी फिल्मों में काम कर चुके एक्टर आसिफ बसरा ने खुदकुशी कर ली है। बसरा ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक कैफे के पास आत्महत्या की। अमेरिकन रैपर कार्डी बी ने हाथ में जूता लिए मां दुर्गा की तरह पोज दिया। विरोध के बाद माफी मांगी। चंडीगढ़ से बीजेपी सांसद किरण खेर के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। इलाज के लिए उन्हें सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिसंबर में सोनू सूद की किताब आई एम नो मसीहा आएगी, जिसमें सोनू ने प्रवासियों को मदद और उनमें आने वाली अड़चनों की कहानी लिखी है। भूत पुलिस की शूटिंग कर रहे सैफ अली खान बोले कि यह हाई रिस्क प्रोफेशन है, ऐसा लगता है कि हम अस्पताल में काम कर रहे हैं। टॉप 6 सबसे महंगे बल्लेबाजों में 5 भारतीय टीम के कप्तान हैं। इनमें से धोनी ऐसे बल्लेबाज हैं जो परफॉर्मेंस के मामले में फ्रेंचाइजी को सबसे महंगे पड़े। रविचंद्रन अश्विन रहाणे और पुजारा परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। कोरोना काल में पहली सीरीज टीम इंडिया खेलेगी। पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने कहा कि रोहित गांगुली सौरभ की तरह अपने गेंदबाजों पर भरोसा करते हैं और धोनी की तरह आगे बढ़कर टीम का नेतृत्व करते हैं। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के ऑस्ट्रेलिया टूर पर पहले टेस्ट के बाद पैटर्निटी लीव पर जाने से ब्रॉडकास्टर चैनल 7 को भारी नुकसान होने की संभावना है। पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी रोनाल्डो इंटरनेशनल गोल्स के वर्ल्ड रिकॉर्ड के करीब पहुंच गए हैं। एंडोरा के खिलाफ खेले गए मैच में रोनाल्डो ने अपना 102वां इंटरनेशनल गोल दिया। और सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।